दिल्ली क्राइम से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फरमान है। कहाँ से हैं आप? हम यहीं महाराजपुर गांव से, जिला गाजियाबाद से ही हैं, लोकल हैं और किसानों की सेवा के लिए आए हुए हैं। किसानों की सेवा के लिए। जी। तो अभी कल परसों जैसे मोदी जी ने एक भाषण दिया था परजीवी के ऊपर, और उन्होंने शर्त नहीं मानी बिल्कुल भी। तो ये धरना बराबर चलता रहेगा, तो आप मौजूदा हालात में यहीं रहेंगे? बिल्कुल हम यहीं रहेंगे। और शुक्र है प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने हम जो आंदोलन करने वाले लोग हैं ना, आंदोलन जीवी कहा, क्योंकि जितने हमारे जब देश को आज़ादी मिली तो वो भी हमारे आंदोलन जीवियों के जरिए ही मिली। तो हमें गर्व है कि हम लोग आंदोलन जीवी हैं, गर्व है हमें इस बात का। और हम किसानों का साथ देंगे और बराबर बने रहेंगे। जिस भी हालत में वो रहेंगे उनका मदद करेंगे, जिस इस तरह पे भी हो सकेगी हमसे। तो माली हालत से भी आप? माली हालत से भी, जान माल से भी बिल्कुल साथ हैं जी। तन मन और धन से, तन मन और धन से जी। आपका क्या नाम है? जी, मेरा मोहम्मद रौनक नाम है। कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से, ग्राम महाराजपुर है। अच्छा जी। तो आंदोलन के बारे में आप क्या चाहेंगे, और कब से यहाँ पर हैं आप? जी, हम तो 28 तारीख से हैं, इसी महीने की, इस जनवरी के 28 तारीख से हैं। बाकी हमारा जो है ये लंगर करीब 75 दिन से चल रहा है जी। रेगुलर परमानेंट चल रहा है जी जी जी। और स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं हमारे मित्र, हमारे लोग, किसान लोग और हमारे मुसलमान भाई। और 28 तारीख को मैं भी यहीं आ गया, और जान से, माल से, धन से, दौलत से, सब चीज़ से हम जान माल साथ हैं, किसान के साथ रहेंगे, किसान के पक्ष में खड़े हैं ना। ऐसा ना हो पुलिस से लाठी चार्ज करने लगे और भाग जाओ। जब पुलिस लाठी चार्ज जब देखा जाएगा, भागने वाले तो कोई चोर होते हैं, हमको चोर थोड़ी हैं। भागता तो चोर है, हमको चोर थोड़ी है। हम हक के लिए बैठे हैं, अपने हक मांग रहे हैं। अपने हक के लिए हमें बलिदान देना पड़े वो भी देंगे, जेल जाना पड़े वो भी जाएंगे, लाठी खाने पड़े वो भी खाएंगे। हम किसी चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे जी। आगे शुक्रिया। नहीं, आप भी कुछ बोलिए। हाँ जी, क्या नाम है? शकील। कहाँ से हैं आप? महाराजपुर से, साहिबाबाद। आप भी कुछ आंदोलन के बारे में? हाँ, आंदोलन के बारे में लगे हुए हैं जी। तो कब तक अगर ये नहीं हुआ, समाधान नहीं हुआ, 3 काले कानून जो है वापस नहीं लिए, तो आप बराबर यहीं तंबू में बैठे जी, बराबर रहेंगे, जान माल के साथ, तन मन के साथ हम बराबर ही हैं। और नमाज अदा कहाँ करते हैं आप? यहीं पे करते हैं। यहीं पास में? हाँ, पास। मैंने सुना गर्म पानी भी करके दे रहे हैं लोग बाग। जी जी जी, सब कुछ है जी। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनेश कुमार है सर। दिनेश। हाँ जी। कहाँ से हैं आप? हम जिला हाथरस से, गांव बरसामा, ये तहसील सिकंदराबाद हमारा। अच्छा। तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? अब मैं तो अभी आया हूँ, आज ही आया हूँ सर। आज ही आए? आज आए हैं बिल्कुल। आज ही आए। हाँ बोलिए साहब। तो कब तक रहेंगे आप? आप जब तक आंदोलन चलेगा तब तक रहेंगे साहब। बिल्कुल तैयारी के साथ? बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ है ना, बिल्कुल एकदम। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, हमारे घर वापसी नहीं होगी। हमारे भाई आते जाते रहते हैं सब यहाँ पर, ऐसे कोई बात नहीं है कि हम अकेले हों। बहुत लोग हैं हमारे, कुछ चले जाते, कुछ आ जाते हैं। अब वो चले गए, हम आ गए हैं, और ऐसे ही चलता रहेगा आंदोलन। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और हम मोदी जी को ये बताने आए हैं कि किसान की शक्ति कितनी है। किसान ने आपको ऊपर बैठाया है तो किसान आपको नीचे भी कर सकता है। ये कितना जोड़ लगाएंगे, 24 में क्या जोड़ लगाएंगे, इसका जवाब हम देंगे। हम अन्नदाता हैं और हम वोटर हैं। हमने ही मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है और हम ही मोदी जी को सड़क पर लाएंगे। अब देखना, हम 24 तक इरादा करके आए हैं, चिंता न करें, 24 तक रहेंगे हम। 24 के अंत तक तो मोदी जी को नीचे करके तब जाएंगे हम। काले कानून वापस होंगे और हमारा जो MSP जो समर्थन मूल्य का जो है वो पूर्ण कानून बनेगा पक्का, तब हम वापस जाएंगे। नहीं तो इस्तीफा देगा। किसान 72 साल से झेल रहा है, कब तक झेलेगा इसको बताइए। किसान ने बहुत कुछ झेला है, अब कब तक झेलेगा ये? क्या इसके बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या इसका खर्चा नहीं है? कुछ किसान को मिलता क्या है? 66-67 के बाद तो कोई आंदोलन हुआ ही नहीं था किसानों का। एक बार 2002 में किसानों के कई बार आंदोलन हुए, सब किसी ने, लेकिन वो दब गया वो। लेकिन अब के दबने वाला नहीं है ये आंदोलन। ये पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे विश्व में फैल चुका है आंदोलन। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन होगा ये विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन होगा ये। और ये किसान की जो मांग है वो पूरी होकर की रहेगी।
और बाहर के देश भी इस पर निंदा कर रहे हैं। बाहर के देश बिल्कुल बोल रहे हैं इस पर, लेकिन मोदी जी की तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मोदी की जो डुगडुगी पिट चुकी है हर जगह, मालूम पड़ गई है कि झूठे हैं, ये झूठे वादा करते हैं, लोगों को झूठे वादा कर करके बहला बहला करके अब तक वोट ठगते रहे हैं। लेकिन अब नहीं चलने वाला है इनका ये झूठा फॉर्मूला, बहुत दिन चल दिया और ये कभी नहीं चलेगा। ये किसान अपना पूरा हक लेकर के रहेगा तभी यहाँ से जाएगा, और नहीं जाएगा नहीं, चाहे 24 तक रुकना पड़े, इसकी कोई चिंता नहीं है हमें। अब हम आए यहाँ पर तो पूरी दम से आए हैं। हम ये भी जानते हैं जब हम धरती को चीर करके अन्न उगा सकते हैं तो हम देश में वोट दे करके और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो उसको नीचे भी कर सकते हैं हम। हाँ, हम वो इंसान हैं जो सबका पेट भरते हैं और सबके लिए अन्न पैदा करते हैं। हम सरकार को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। अजी इतना झूठा प्रधानमंत्री, इतना झूठा प्रधानमंत्री हमारे इतिहास में पहली बार हुआ है। हर बार झूठा जुमला दे करके लोगों के वोट लेता है। लोगों ने इतिहास में भी तो किसी का नाम आना चाहिए ना। हाँ जी हाँ, ये इतिहास बनाया इन्होंने। इतिहास में भी तो नाम आना चाहिए। यही इतिहास है कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। या हिंदू मुस्लिम सब हाँ, या हिंदू मुस्लिम सब चाहते हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन बहुत कुछ नुकसान होने के बाद जागे ना, शायद नुकसान होने से पहले जागते तो बहुत लोग जिंदा रहते, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है, बहुत मॉब लिंचिंग हुई है, बहुत नुकसान। सरकार जो 14 में आई थी ये प्रधानमंत्री जी की, तो 3 वादों पर आई थी। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, काला कानून वापस, धन वापस लाएंगे। हैं, इतना झूठा, इतना निकम्मा प्रधानमंत्री हमने देखा ही नहीं है। इसने राजनीति करी किस नाम पे है? जय सिया राम, हिंदू मुस्लिम, कहीं गांव किसी पे मुसलमान मार दिए, कहीं जय सिया राम पे मुसलमान मार दिए। इसने हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति करी है। इस हिंदू मुस्लिम को हिंदू मुस्लिम ही खत्म करेंगे राजनीति। इस बारे में ये कहेंगे। हाँ बिल्कुल भाई साहब, हिंदू मुस्लिम राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और यहाँ धर्म की कोई बात नहीं, सभी धर्मों का एक ही बिल्कुल उसूल है। ऐसे में किसान सभी धर्मों में है, अपने अपनों को मानो, अरे इंसान है, बराबर है। धर्म अपने अपनों को मानो ना, धर्म सब बराबर है और अपने अपने धर्म पर चलो, एक साथ रहो। ये देश हमें एक अनेकता में एकता इसलिए दिखाता है कि अनेक धर्म होते हुए भी और एक है सब। तभी तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा इसमें हमेशा रहा है। सभी धर्मों के लोग एक साथ हमेशा खड़े रहे हैं मिल करके। जब आज़ादी का आंदोलन हुआ था तब सभी धर्मों के लोग थे उसमें, और आज भी सभी धर्मों के लोग हैं। ये समझे, गलती से कबूतर आ जाए तो उसमें पता चलता है कि पाकिस्तान से उड़ के आया है। हाँ, ये ऐसे ही करते हैं। ये सब जुमलेबाजी है इनकी। पाकिस्तान से कबूतर उड़ के आया है, पाकिस्तान की बात करते हैं। ये सब जुमलेबाजी है, बहुत दिन चल गई, अब नहीं चलने वाली है। पाकिस्तान की आबादी हमारी यूपी की जितनी फोर्स है उसकी बराबर उसकी आबादी है, समझे ना। अगर एक किंकड़ी भी गिरती है तो पाकिस्तान वालों ने फेंकी है। जुमले झूठे बराबर पाकिस्तान और पाकिस्तान के गाते रहते हैं हर समय, और कुछ भी करते नहीं है पाकिस्तान के लिए। क्या करते हैं, क्या किया इन्होंने? वो चीन ने अब अपना डेरा डाल लिया, गांव बसा दिया पूरा। बताओ, हाँ चीन ने गांव बसा लिया उसमें, बताओ। और रोड में पड़ी है, और यहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ है, मत चीन का बॉर्डर बना दिया है। यहाँ पर गाजीपुर चीन का बॉर्डर बना हुआ है और चीन घुस रहा है देश में। क्या कर रहे हैं मोदी जी? इनको रोको, हम साथ हैं। चीन को रोकने के लिए नहीं जाते हैं ना। भाई संस्था तो बहुत सारी बनी हो, RSS बनी हुई है, ट्रेनिंग दे रहे हो आप, लट चलाना सिखा रहे हो, तो उनको भेजो ना। यहाँ पर सेना यहाँ पर ला करके लगाते हैं किसानों को भगाने के लिए। अरे उन चीन को भगाने के लिए सेना लगाओ ना। आपने बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए लगाया है, सेना को भर्ती किया है, या हमें मारने के लिए? वो हमारे भाई बंद हमको पिटवाना चाह रहे हैं उनसे, वो जानते नहीं है क्या? पहले हम कहीं दूसरे हैं, अब किसान और ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं चलेगा। आप सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सब हैं भाई भाई, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। जी सर, सब एक ही रहेगा और एक ही है, एक हमेशा से रहे हैं। कोई चिंता न करें आप। जब तक हमारे ये काले कानून वापस नहीं होंगे और हमारे पक्ष में ये समर्थन मूल्य का कानून लागू नहीं होगा, तब तक हम जाने वाले नहीं हैं यहाँ पर। आप निश्चिंत रहिए, चाहे हमें 24 तक रुकना पड़े, जब तक मोदी सरकार जाएगी नहीं, जब तक रुके रहेंगे तब तक रुके रहेंगे हम। काश सारे किसान हाँ। सही समय पे जाग जाते, सही समय पे। अरे ये झूठे जुमलों में फंसे रहे लोग, झूठे जुमलों कि अब की बार मोदी सरकार कोई बात कहता है तो उसका विश्वास तो करना पड़ता है। कोई कहेगा, इतना विश्वास दिलाता है कि भाई, विश्वास तो करना पड़ता है। सबका साथ, सबका विकास, भ्रष्टाचार का अंत करो, ये सब हम देखते रहे, क्या होगा अब देखने में आया। जब से देश आजाद हुआ है, सरकार कौन चला रहा था? सब यही चला रहे हैं सरकार। नहीं, सवाल सुनो, कौन चला रही? नहीं, कांग्रेस चला रही। कांग्रेस ने भी कुछ, कांग्रेस ने भी इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन इससे बुरा नहीं किया। पहले मेरी बात सुनो, मैं जो पूछूंगा मैं उसको जवाब देना।
सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को। 14 अगस्त को आज़ाद हुआ। 14 अगस्त को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त को संविधान तैयार हो गया। उसकी खुशी बनाने के लिए हम आज 15 अगस्त मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस जो है हम खुशी में मनाते हैं। यही है जी, ठीक है। जब 1943 में जब देश आज़ाद हुआ था तो इस देश को किसने चलाया? कौन सी पार्टी ने चलाया? कांग्रेस ने चलाया देश तो। हैं? देश तो कांग्रेस ने चलाया। अगर इन्होंने 100 रुपये खर्च करे होंगे और 25 रुपये अपने ऊपर खर्च कर लिए और 75 तुम्हारे ऊपर खर्च कर लिए। जी जी। मतलब ऐसा है कि सभी सरकारों का यही उसूल रहा है कि उन्होंने हमेशा से किसानों को दबाया है। कांग्रेस ने भी फिर भी अच्छा किया था इससे। अच्छा किया है। कंप्यूटर कौन लाया? कांग्रेस लाई थी कंप्यूटर। कांग्रेस लाई थी कंप्यूटर। राजीव गांधी कंप्यूटर लाया था। कंप्यूटर। हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है वो, बताओ, जो दूसरे देश के जाने के बाद जब वो उतरे तो वहाँ का मुख्यमंत्री छतरी लेके खोल के खड़ा हो जाए। वो सिर्फ एक राजीव गांधी। राजीव गांधी थे। राजीव गांधी थे। नहीं, हाँ, कांग्रेस ने 65 साल से मैं मानता हूँ कि राज किया है, लेकिन 65 साल के अंदर संविधान में तो बना है। हिंदुस्तान के अंदर फौजें लाई है, अपने सामान लाई है, हथियार लाई है। इस सरकार ने किया है, ऐसा किसी सरकार ने कभी नहीं किया। इतनी निकम्मी इस सरकार ने सबसे ज्यादा साल के अंदर लोगों को सबसे ज्यादा दबाया है। इसने पैसा भी कमन किया है, इन लोगों का पैसा। इन्होंने तो देश को बिल्कुल घंटे में खड़ा कर दिया। काला धन तो आ गया होगा आपके, तो अकाउंट में आ गया होगा। काला धन कहाँ से आ गया? आपके अकाउंट में नहीं आया पैसा? नहीं आया कभी अकाउंट में। काला धन तो हमारे पास है, लाठी मार के भगाए ने। काला धन भाई पीछे मुल्ला जी बैठे ने तो 500 रुपए में खरीद के बिठा दिया था साइन बाग में। तो बाकी का पैसा तो आपके काला धन जो था वो तो आपके अकाउंट में। बीजेपी वाले जाते हैं बिरयानी खाने पाकिस्तान, तो पहुंच गया। जैसे बीजेपी वाले जाते हैं पाकिस्तान बिरयानी खाने, वैसे ही बीजेपी वाले कह रहे हैं 500 मुसलमान भी बिक गए। मुसलमान तो अपने ईमान के साथ है, अपने भाइयों के साथ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई। यही मेरा नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। मोदी जी इस्तीफा दीजिए, तुम्हारे पास की कानून बनाना नहीं है, हमारे बाबा टिकैत कानून बनाएंगे। इस्तीफा दो मोदी जी, तुम्हारे पास की कानून चलाने नहीं, सरकार चलाने नहीं है। धन्यवाद आपसे बात करने का, बहुत मजा आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफीस खान है। नफीस खान। नफीस जी आप बताइए, आपकी क्या सोच है? आंदोलन के साथ है सर हम भी। आंदोलन के साथ तो सभी लोग हैं, मैं भी आंदोलन के साथ हूँ। मैं भी किसान का बेटा हूँ। मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको तो पता होगा थोड़ा बहुत 19-20 की इतिहास में क्या लिखा हुआ था, किसने बलिदान दिया था। हैं और बाकी कोई बड़ा नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जब अपने उसके अंदर केबिन के अंदर खड़े होते थे तो नमन करने के लिए, नमस्तक करने के लिए सबसे पहले मैंने पढ़ा था। और जो भी मेरा आवाज़ सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना उसके बवाल हो जाए। लेकिन वो जो मौलाना जिन्ना था सबसे पहले नमन करते थे उनको, क्योंकि सबसे पहले जो क्रांतिकारी था वो मौलाना जिन्ना था, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। तो जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो उसके बारे में ये इसलिए मैंने माफ़ी मांगी है, क्योंकि पता कुछ नहीं पब्लिक कब भड़क जाए। नहीं तो माहौल चल रहा है। तो वो बैठ जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई है। हाँ ठीक है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। नहीं देखो सुनो, देखो किसान का मामला, मैंने वो एक बारीक चीज बताई जो क्रांतिकारी लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया। सिर्फ चल रहा है किसान वाला। अशफाक उल्ला खान ने ना उसके बैरिस्टर उसका गोली मारता। और एक अंग्रेज ने पूछा था भगत सिंह से कि आपको तो बेल हो सकती थी, आप छूट सकते थे, लेकिन छूटे क्यों नहीं? बोले हमारे देश की जनता बैरी है, हमारे देश की जनता बैरी है, बम फटने से जाग जाएगी। हाँ, पुरानी बात तो पुरानी होती है ना, नहीं तो नहीं होती। समझे? इसलिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। आज इसी तरीके से किसान बलिदान अपना दे रहा है, बिल्कुल वैसे। मोदी जी का झोला चेक करो, क्या है मोदी जी के झोले में। झोला अभी तो लोग चेक कर सकते ना, हम क्या करेंगे? वो अरे चेक हो जाएगा, चिंता मत करो। 24 में चेक हो जाएगा, अभी नहीं होगा, अभी हो जाएगा। चले जाएंगे, उठा के चले जाएंगे। कब जाएंगे? जब 24 में रोड पे तो आ गए, और क्या कब जाएंगे? अजी मोदी जी ने तो रोड पे तो आ गई पब्लिक। एक इस चीज का इंटरव्यू करा था, इस चीज की पढ़ाई करी थी कि पब्लिक को कैसे डुगडुगी बजा कर नचाना है, एक मंदारी की तरह। अरे वो जादू की पुड़िया रखते हैं, झूठ की। अरे कभी कहते हैं झोला छाप हूं, कभी कहते हैं भिखारी हूं, तुम्हारे तो बुरे ही दिन आएंगे। हमेशा झूठ बोलते रहेंगे। चौकीदार बना दो। अरे ऐसे चौकीदार नहीं चाहिए हमें। चौकीदार कहाँ है? वो तो चोरों का सरदार है। अरे चोरों का सरदार अडानी और अंबानी जो को खुले मंच पर कह रहा है, कभी कह रहा है कि मैं गुजरात का बेटा हूँ, कभी कह रहा है मैं यूपी का बेटा हूँ। जो अपना सही पता नहीं दे रहा वो चोर नहीं है तो क्या है बताओ? वो चोरों का सरदार है, चोर कहाँ है? बंगाल में गए हुए किसानों के घर पे कि जी हमें चावल दे दो। हमारे भारत का जो किसान है बहुत बड़ा महान है,
ये भीख भिक्षा दे देता है। अब ये बंगाल में गए, भीख दे दो, चावल दे दो, दे दिए। अरे तू वहाँ क्या कर रहा है? किसान तो बॉर्डर पर दिल्ली बैठे, यहाँ आ जा, यहाँ खिचड़ी बना, हम भी खाएंगे, तू भी खा। लेकिन यहाँ का हमारी बात तो सुन, बंगाल में क्या ममता बनर्जी खिलाएगा? ममता बनर्जी बस ठीक है, जैसे भी कुछ है। मोदी जी अपने यहाँ जो तो किसान तुम्हारे दिल्ली मोदी बैठे, जी का बंगाल में वहाँ कितना गोल हो गया? बंगाल में आप कोई देख भी लेना। किसान तुम्हें वोट नहीं देगा, वोट देने तुम वाला पर नहीं है। थुतकारेगा, तुम्हें थुतकारेगा, कोई भी नहीं देगा वोट तुम्हें। जो उनकी रथ यात्रा निकल रही थी उनको रोक जब दिया उनके उन्होंने। किसान भाई यहाँ बैठे हैं, डंडे खा रहे हैं, पिट रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, रात को पड़े, दिन में पड़े, तुम बंगाल जा रहे हो? क्यों जा रहे हो भाई? पहले अपनी अरे वो जनता को दूर भागते हैं किसानों से, तो सारा किसानों से तो गाँव नफरत है। ऊपर से ब्लेम 500 रुपए में आए हुए हैं, 500 रुपए के लगते। तुम आके बैठो, 1000 रुपए ले लो, 1000 हम देंगे तो बैठो आके। प्रधान जी, मोदी जी, आपकी जो तनख्वाह है, तनख्वाह 80,000 रुपए ज्यादा नहीं होगी जो लिखित में है। लेकिन तुम 2 लाख 2.5 लाख होगी, उससे ज्यादा तुम 10 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए महीने के आमदनी ले रहे हो ब्लैकमेल से, काले धन से, बैंक से। हम देंगे तो 5,000 रोज के, आप हमारे पास आके बैठो ना और वहां से इस्तीफा दे दो। आपके बस की राज चलाना नहीं है, आपके बस की देश चलाना नहीं है, आप जानते और नहीं हो। पास कुछ नहीं है। वो बड़े बड़ों के चक्कर में जिस घूम रहे हैं। सरकार ने 65 साल अब राज उन्हें मालूम चलाया पड़ जाएगी कि हो, वो जनता सब क्या जानती चीज़ है। है। वो भी तो कानून ये लागू कर सकती थी, उसको पता था ये बार-बार कानून को लागू करते हैं। मतलब हमारे लिए कानून हित में नहीं है, हम कह रहे हैं हित में नहीं है, तो गरीबी जबरदस्ती ला रहे हो। चला जाएगा। अरे आपने भोजन बनाया बहुत, हम कहते हैं हमारे कानून दूध की तरह से साफ है। हम उसमें एक जवाब पूछते हैं, वो सभी मिलकर बीजेपी वाले सभी जवाब देते हैं। हमने उनके लिए बहुत सुंदर दूध से खीर पकाई है, जिसमें शुद्ध दूध डाला है और चीनी डाली है, सभी मेवा मिष्ठान डाले हैं, और थोड़ा सा हमने उसमें विष डाल दिया है। क्या आप खाने को तैयार हैं? हाँ। बताओ, आप खाने को तैयार हो तो हम आपके कानून लेने को तैयार हैं। सभी बीजेपी के नेता खा लें कानून। बिल्कुल। आपने उसमें विष क्यों डाला है? आप किसका बार-बार संशोधन करते हैं? उसमें विष नहीं है तो अरे जब क्यों करते हैं? नोटबंदी की बात आई थी, अरे हमारे राहुल गांधी जी ने मनमोहन जी से कहा था कि जी नोट बदल दो, लेकिन मनमोहन जी ने कहा था कि अगर नोट बदल देंगे तो देश गरीबी में जूझ जाएगा, देश को खाने की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। अरे तुमने क्यों कर दिया फिर उनका कानून? तुम क्या करने आए थे फिर? अगर उन्हीं के कानून लागू करने थे, उन्हीं के कानून चलाने थे, तो तुम क्या झक मारना आए हो? तुम क्या देश को लूटना आए हो? अडानी को और अंबानी को देना आए हो? गुलामी में से देश निकाला था हमारे पुरखों ने, तुमने गुलामी में घुसा दिया है। शायद मेरे हिसाब से ये दुनिया का दूसरा देश ऐसा है या फर्स्ट नंबर पे आता है जो पैसे की सबसे ज़्यादा खपत करता है, जिससे ईंटें बनती हैं, सड़क बनती हैं। सोने की चूड़ियां अब पीतल की चूड़ियां नहीं, जो हमारा डैमेज पैसा होता है पहले नंबर, शायद ये पहले नंबर पे आता है ये पैसा खपत करने में। उस पैसे से ये सड़क बनाते हैं और ईंटें बनाते हैं। लाल किला बेच दिया, रेलवे बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, ताजमहल की भी कोशिश कर रहा है बेचने की, अब किसान ही बेच दिए। अरे माँ बेच दी, माँ शर्म कर, शर्म। धरती तो माँ है, एक माँ तो अपना हमें जन्म देती है, एक माँ खाने को देती है। अरे एक माँ जन्म देती है और एक माँ हमें खाने को देती है। मोदी जी तुमने माँ बेच दी भैया, वो सब अरे कुछ बेच तुमने सकते हैं। 5,000 रुपये माँ भी लाइन में लगा दी। अरे 2,000 रुपये वो दूसरों के सारे पे चलते हैं तो खुद भी बिके हुए हैं वो। पंडित जी खुल के कहो। हाँ, वे खुद भी बिके हुए हैं। हम साथ है भाई, वो दूसरों के सहारों पर चल रहे हैं तो वो खुद भी बिके हुए हैं। बिल्कुल ऐसे खुद होते, वो स्वयं में होते तो खुद अपना सरकार मोदी नहीं चला रहे, तो छुपे-छुपे सरकार लौट तो रहे हैं। अडानी और अंबानी चला रहे हैं। सरकार तो